5-5 मिनट में। तो तंदुरुस्त रहा करो। ले होकर नहीं आया सुबह? सब नाश्ता वास्ता आप लोग ऐसे हंसने लग रहा है, मौजूदा बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो हम लोगों ने ग्राफ बेसिक बातें एसएम का देख लिया था। कैसा बात है? बेसिक में कौन कौन लोग थे तो हो जाए बातें। कल हम लोगों ने पिछले क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात करा हुआ था ग्राफ एसएम का मीनिंग, एसएम का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड उसके ग्राफ को। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि हाँ रिजल्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बात क्या करने वाले, तो हमारा टॉपिक का नाम है एसएम। कोई भूल तो नहीं ना गया 1-2 दिन में, नहीं ना? चलिए अच्छा, आप बताएंगे एसएम था क्या? a = -ω² x, जो हमारा रिलेशन था वो यही है था विथ रेस्पेक्ट टू x। हम लोगों ने बहुत सारे मतलब v/t, v(x), a(t) ऐसे कुछ टर्म निकाले हुए थे। चलिए, अगर मैं इसको अगर मैं रिलेशन को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो कैसे लिख सकता हूँ? x के टर्म में ना, असलेशन को अगर हम किसी डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव करने वेलोसिटी मिलेगा, दोबारा करने असलेशन मिलेगा, तो क्या असलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इसे बोलते हैं डबल सेकेंड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो एसएन होता है हमारा क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अगर लेकिन इस एक्सप्रेशन को लेकर चलें दैट्स वेरी डिफिकल्ट, हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे। तो लोगों ने इसको फर्दर और मेहनत किया और हार्ड वर्क करा और उनको एक सुंदर सा इक्वेशन मिला। वो इक्वेशन क्या था अपना? x = a, साथ साथ बोलेंगे आप लोग, sin ω/t प्लस में 5। बोलो साथ साथ, क्या यही आया था? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सबका अगर नियमिकरण किया जाए तो नियमिकरण में पहले x आएंगे। x को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? x क्या है? पोजीशन है ना। x क्या है? पोजीशन है एट एनी टाइम t विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन ना। सोच के देखिए, यही था। यानी कि x हमारा क्या था? पोजीशन था एट एनी टाइम विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितना दूर हमारा पार्टिकल, x क्या बताता है? x का मतलब वो है कि हमारा मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूरी पर बैठा है। बात समझ ना? x क्या बताता है कि हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना दूर क्या है? बैठा है। ठीक है, उसका पोजीशन कहाँ है? ठीक है, किसी भी टाइमिंग में। बात समझ? a क्या है? a फॉर एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, एटीट्यूड नहीं जी, एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाई क्या है? इनिशियल फेज। अच्छा, इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोलते हैं? नेट फेज या टोटल फेज, वही ना? या तो कुछ लोग फेज बोलते हैं किताब वाले, कुछ लोग नेट फेज बोलते हैं किताब वाले, कुछ लोग टोटल फेज बोलते हैं। तो बात तो वही है, 17 बार क्या बोलने से मतलब है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गई बात है ना? ये x क्या होता है, a क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, फाई क्या होता है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया ना? सबको हो गया। अब इन सबके को स्टेप बाय स्टेप रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या बातें खुल रही है मार्केट में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसका? एम्पलीट्यूड का। किसका बात करते हैं? नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छा लग रहा है तो, अच्छा लग रहा है तब मुझे लगता है आप लोगों को आ गया है ना? मिटा दो ना, आगे चलो। तो पहला हम हेडिंग डालते हैं किसके बारे में? एम्पलीट्यूड के बारे में। कोई बताएगा व्हाट इज एम्पलीट्यूड? तो एम्पलीट्यूड की बात करते हैं।
हाँ किसी ने कुछ बोल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कौन क्या बोल रहा था? मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम की दूरी। ये एम्पलीट्यूड होता है। हाँ। पते की बात बोली तुमने तो। और किसी ने कोई आइडिया? कैन वेयर मी? वही सर। लड़कियों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो नो, देख लो खाली छापने के पीछे पड़ गया। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया होगा, बस है ना? तो लिख लीजिए आप लोग, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। क्या बात भेजे में सेट हुई? सेट हुई बात है? अच्छा फिर से लिख दूं, यहाँ ऊपर लिखता हूँ, अच्छा नीचे ही लिखता हूँ, मेरी हाइट कम है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। कोई दिक्कत? यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी क्या होगा? हमारा एम्पलीट्यूड है। अच्छा कुछ किताबें इसको ऐसे भी रीड करती हैं, हर एक किताबों के रीड करने के अपने अपने अलग अंदाज है। तो कुछ किताबें बोलती हैं इसको क्या पता है? क्या बोलती हैं इसको? एम्पलीट्यूड को क्या बोलती हैं लोग? क्या बोलती हैं? कुछ नहीं बोलती। अच्छा इसमें एक बात आया, मीन पोजीशन। क्या बात आया? मीन पोजीशन को बहुत सारी किताबें मीन पोजीशन बोलती हैं। अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। अरे हम भी तो मीन पोजीशन बोल रहे हैं ना। अरे सवाल उठेगा ना, एम्पलीट्यूड क्या है आपका? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन क्या है जानोगे ना? तो किताबें मीन पोजीशन को क्या बोलती हैं? मीन पोजीशन बोलती हैं। सिंपल सी बात है। हाँ हाँ, नया ये है कि इसमें कुछ किताबें और बोलती हैं जो ऐसे बोलती हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलती हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन की बहुत सारी किताबें क्या बोलती हैं? अच्छा आपके दिमाग में सवाल उठ गया होगा कि जब कहीं पर बात इक्विलिब्रियम की छिड़ती है तो पक्का वहां पर नेट फोर्स क्या होता है? सोच कर देखिए, क्या बात समझ में आया? अच्छा जहां पर नेट फोर्स जीरो वहां पर ये बात भी समझ में आएगा, सलेशन विल बी जीरो। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा इसका तो मीन पोजीशन के पास क्या क्या बातें खुलेगी? मीन पोजीशन पर पार्टिकल अगर होगा तो उसके पास दो बातें चमक गई होगी, ऑसिलेशन विल बी जीरो एंड देन नेट फोर्स विल बी आल्सो जीरो। क्या बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन कर लोगे? क्वेश्चन कर लोगे मेरा? अच्छा एम्पलीट्यूड को डिनोटेड किससे करते हैं सर? डिनोटेड बाई कैपिटल ए। अरे ऐसे नहीं करते, शायद अपने बचपन में करा होगा, क्लास 6, 7, 8, 9। बताने की जरूरत नहीं है ना? क्या बताने की जरूरत है? मुझे यहाँ क्वेश्चन कराना है। चलिए फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड द एम्पलीट्यूड x इज इक्वल टू ए प्लस में बी साइन ओमेगा टी। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए प्लस बी, ऑप्शन डी रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। डी ऑप्शन, लो डी को मैं सुंदर लिख देता हूँ। अरे मतलब एम्पलीट्यूड से क्या मतलब है? एम्पलीट्यूड को बताने के लिए इक्विलिब्रियम को होने का मतलब है? कोई मतलब है? क्या चाहते हो? अच्छा बताइए, बोलो, सोच लीजिए,
तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड अगर पता करना है तो एम्पलीट्यूड कैसे बात चलेगी, मतलब मेन पोजीशन से, और एम्पलीट्यूड का डिफिनेशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, कम खत्म। आंसर बोलिए फटाफट। एम्पलीट्यूड कौन, चलिए आपके ऑप्शन ऐसे आते हैं, हमको समझ में नहीं ना आया। हाँ, आधे ए में कितने लोग हैं, ए में एम्पलीट्यूड ए में कितने लोग हैं, अरे हाथ उठाओ लड़कियों, पीछे, मतलब ए में नहीं हो। बी में कितने लोग हैं, बी होगा, अच्छा एक का बी आ गया। ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी में कितने लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, अच्छा कुछ लोग इसमें भी है, इसमें कितने लोग हैं, अच्छा इसमें भी एक लिखन गए। लड़कियां किसमें है, अच्छा डीए में, ऐसा है कंफ्यूजन की बात, ठीक है। बड़ी सस्पेंस इसमें, सस्पेंस ये है कि अभी तक से हमको टीचर जो समझाते आ रहे हैं, जो किताब के रिगार्डिंग बात करते हैं, एम्पलीट्यूड क्या ए, तो आधे लोग को एम्पलीट्यूड ए होता है, ए फॉर एम्पलीट्यूड, पर यहाँ पर इस बात का बिल्कुल, एम्पलीट्यूड ये कब बनेगा, जब साइन के साथ ए चपका होगा तब नहीं बनता है। एम्पलीट्यूड ये कब बनता है, जब उस साइन के साथ चपका हो फंक्शन, पर ए प्लस बी ऐसे ना चप बना है फंक्शन, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड निकालने से पहले हमको पहले पता करना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी देख लेते हैं, राइट ना। तो इसकी क्या करते हैं, इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, वेलोसिटी कितना आएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट टाइम, करिए करिए फटाफट आप लोग। v इज इक्वल टू 0 प्लस में b साइन ओमेगा टी, अच्छा अच्छा करेंगे ना, अरे यहाँ पर क्या आएगा, कॉस आएगा ना, फिर ओमेगा। ओहो किसका फ़ोन आ गया, क्या इसका एम्पलीट्यूड आया आप लोगों को, चलिए। तो अब हम कैसे एम्पलीट्यूड देंगे, तो अब इस बात से बिल्कुल आप अनजान हैं कि एम्पलीट्यूड मतलब ए नहीं होता है ना बी होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने साफ साफ डिफिनेशन में दिया है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं क्या हमारा होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो हम कैसे बात करें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी मिल बन जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो वेलोसिटी बन जाएगा, एक हमारा हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर करेंगे बी कांस्टेंट है, प्लस में फिर साइन ओमेगा करेंगे क्या, कॉस ओमेगा टी, मतलब बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कोई दिक्कत। फिर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करें तो सॉल्यूशन मिल जाएगा ना अपना, कितना आ जाएगा, फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, कोई यहाँ तक सोचने वाली बात, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, हाँ आपत्ति कोई नहीं है ना, सोच को देख लीजिए, कोई गड़बड़ बात नहीं है ना। अच्छा अगली बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं ओमेगा को थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, मैं ओमेगा को पहले लिख देता हूँ और बी को यहाँ पर चिपका देता हूँ, यहाँ तक होने वाली कोई तकलीफ की बात है। अच्छा अगर मैं ए को यहाँ भगा दूँ तो बी साइन ओमेगा की वैल्यू मिल गई यहाँ से, देखिए अगर मैं ए को इधर भगाऊँ तो ए माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर हो गया ना एक्स माइनस ए, ए को भगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। क्या इतना बराबर मैं इतना रख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ए, क्या आपत्ति है ना। एम्पलीट्यूड तो हमारा यही है, अरे मिल रहा है ना भाई, हाँ सॉरी, हमारा एम्पलीट्यूड क्या, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करना है, ठीक है। तो अगर मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करना है तो वहाँ पर ऑसिलेशन क्या होगा, मीन पोजीशन से 0 होगा, तो मैं इसको 0 ले लूँ, 0 लेते हैं क्या मिल जाएगा हमारा, एक्स माइनस ये, तो मैक्सिमम कब होगा हमारा, अरे अगर मान लेते हैं हमको अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए हमको, अरे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा हमें, जब मीन पोजीशन से क्या होगा हमारा, पहले इसको कर लेते हैं फिर पापा को करते हैं। हाँ तो ये इसको 0 करना पड़ेगा अपना, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, तो हमारा जो x मीन पोजीशन से आया वो कितना है, ये आया ना, अरे यही ना, अरे आपको नहीं समझ में आया, हवा नहीं लगा किसी को, लगा कि नहीं लगा, अरे आपको क्या चाहिए, आपको एम्पलीट्यूड चाहिए, तो एम्पलीट्यूड हमेशा मीन पोजीशन से देखते हैं ना, तो यहाँ से मीन पोजीशन से कितना आएगा, तो ऑसिलेशन को 0 करना पड़ेगा ना, तो ये मिल गया। अच्छा अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाँ ये क्या हो गया हमारा, मीन पोजीशन से
मीन, क्योंकि मीन हमें एम्पलीट्यूड देखना है फ्रॉम द मीन पोजीशन से, तो बताइए मीन पोजीशन से देखना है, तो यहाँ पर मीन पोजीशन देखने के लिए ऑसिलेशन को जीरो करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक्स मीन पोजीशन से कितना मिलेगा, ए मिल गया। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए हमको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब दिया होगा, जब साइन हमारा क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। साइन की देखो, साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर 1 रही होगी तभी ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यानी कि एक्स मैक्सिमम कब होगा, जो हमारा ए प्लस में बी यही ना मैक्सिमम होगा। साइन को 1 होना पड़ेगा तो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड, क्या चाहिए हमें, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, तो एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मीन पोजीशन, यही ना, यही ना होगा हमारा, सोच के देखिए बनेगा ही ना एम्पलीट्यूड का। तो एक्स मैक्सिमम कितना है हमारा, ए प्लस में बी, और इधर एक्स मीन पोजीशन से कितना है, मीन एक्स मीन क्या हमारा ए, तो ए कटा कितना है, ऑप्शन बी। आया समझ में, कोई दिक्कत, देख लिया आप लोग। अरे कॉल कट गया क्या, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, पीड़ाजनक बात है क्या, आपको एम्पलीट्यूड देखने आ गया, समझ गए ना आप लोग। तो एम्पलीट्यूड का डिफिनेशन मुझे लगता है क्लियर भी हो गया आपको, है ना। अब हम बात करें आगे, चलिए ठीक है, आगे चलकर बहुत सारी बात होगी, ठीक है। ट्रैक टेक्निक कितने आएंगे कि आप लोग ऐसे ही कर लेंगे, ठीक। मैंने आपसे प्रॉमिस जैसे किया वैसे तो बात करेंगे कि हम आपको थोड़ा भी तकलीफ नहीं होने देंगे सिस्टम में। आपका अगर मैकेनिक्स कमज़ोर है तो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फेज, किसकी बात करते हैं, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाली है, फेज। फेज क्या होता है आपका, ओमेगा टी प्लस में फाई। यहीं पर साथ साथ बात कर लेते हैं इनिशियल फेज के बारे में, क्या इनिशियल फेज, किसकी बात कर लेते हैं, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या आपका है, 1/4 अब ये दोनों लोग क्या करते हैं, इन दोनों का काम क्या है, कोई बताएगा मुझे, फेज और इनिशियल फेज का काम क्या है, कोई बताएगा मुझे, बोलो। इनिशियल फेज बताता है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस एंगल, अच्छा अच्छा एंगल थीटा बताता है। अच्छा, एंगल को बताते हैं लोग, मतलब और कितने एंगल से हम लोग शुरू कर, अच्छा कितने एंगल शुरू करेंगे ये बताता है। हमारा टीचर हमको काहे पढ़ा कर इसे नहीं भेजा, गुस्सा आता है। और किसी को और किसी का, वाह, पोजीशन बताता है, एक्स क्या बता रहा था चलिए आप लोगों ने सही करा। अब जो फेज है, ये लोग ये फेज जो बताता है कि स्टेट ऑफ मोशन किसी भी टाइम पर, ध्यान सुनिएगा, किसी भी टाइम पर पार्टिकल के मोशन के स्टेट को क्या करता है ये बताता है। नहीं फिर से बोलूं, मैंने बोला किसी भी टाइम पर ये जो फेज है वो बताता है पार्टिकल के मोशन के स्टेट के बारे में, मतलब स्टेट ऑफ मोशन। बात समझ में, मतलब पार्टिकल हमारा कहाँ मोशन कर रहा है, किधर मोशन कर रहा है, पार्टिकल हमारा किधर मोशन कर रहा है किसी भी टाइम में, ये उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में, ये भी स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बताते हैं किसी पार्टिकल के स्टेट ऑफ मोशन के बारे में ये भी बताता है, लेकिन क्या होगा, एक t = 0 टाइम पर, क्या जब हमारा t क्या हो 0, मतलब इनिशियल, मतलब एट अ टाइम t = 0, मतलब इनिशियल टाइम क्या हो इसके लिए 0 होना चाहिए, और इसके लिए क्या होना चाहिए, एनी टाइम, किसी भी टाइम पर बताएगा, लेकिन ये क्या कब बताएगा, t जब हमारा क्या होगा 0 होगा। बात समझ, क्या दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। तो इस बात को भी आप बारीकी से लिख लीजिए इस बात को। Its tells the state of motion. It tells the state of motion of at any time t. It tells the state of motion of a particle, लिख दीजिए पार्टिकल के बाद, of the particle at any time। कोई दिक्कत, ये भी बात वैसे ही करेगा, लिख लीजिए उसको। ये भी बात क्या करेगा, वही करेगा, बस इसमें सिंपल क्या बात है, इट टेल्स द स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ
मोशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0। ये भी स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बात करेगा, लेकिन कहाँ से बात करेगा? 0 से बात करेगा। वो भी बात करेगा, लेकिन कहाँ से बात करेगा? किसी भी टाइम पर बात करेगा। कहाँ करेगा? किस हो गई बात है, यहाँ तक को होने वाला कोई दिक्कत। जैसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, हमारे पास क्या है, जुम्बा ऐसे स्प्रिंग है, ऐसे रेंडमली ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, कभी यहाँ चल रहा है प्लस में, कभी यहाँ माइनस में चल रहा है, ऐसे ही चलेगा ना डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ, ठीक है। तो आगे पीछे मोशन कर रहा है, तो जो यहाँ से यहाँ तक मोशन करेगा, मान लेते सरफेस हमारा स्मूथ रहा होगा, ठीक है, तो ये ऐसे आगे पीछे मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसके जो स्टेट ऑफ मोशन है ना, एट टी इक्वल टू 0 पर 5 बताएगा कहाँ हुआ है, बात करेगा। और किसी भी टाइम पर बात करना है। जैसे मान लेते आप यहाँ आए, तो यहाँ पर कुछ टाइम लगा होगा, तो यहाँ पर बात करना है कि इस पार्टिकल का मोशन क्या होगा, तो कौन बात करेगा? ये बात करेगा। इक्विलिब्रियम पर कौन बात करेगा? इनिशियल कंडीशन पर कौन बात करेगा? 5। तो हम कह सकते हैं 5 डिपेंड ऑन इनिशियल कंडीशन। क्या पहला? इनिशियल कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। लिख लेंगे आप लोग, आती है ना स्पेलिंग? नहीं आता है तो मैं बोल देता हूँ, लिख लो। अरे लिख लो गधा कहीं का, पढ़ेगा IIT की तैयारी करेगा और स्पेलिंग है लिखो ताकि आगे स्पेलिंग सर लिखो। हाँ हमारे नोट्स देखेंगे तो आप लोगों को हवा ही नहीं लगेगा। हम लोग क्या पढ़ते थे एज ए टारगेटर, वहाँ पर कुछ बात होती नहीं थी। टीचर आया है, हम टारगेटर 12th में करते थे ना हम लोग, हम एडवांस हम लोग थे। 12 में ही 11 12 दोनों। तो फिर क्या? बोर्ड। हाँ तो फिर क्या, उसमें क्या दिक्कत? हम लोग को स्कूल थोड़ा एग्जाम नहीं देना था ना बोर्ड का। बोर्ड का बिहार वाले हैं, बोर्ड का एग्जाम किसी से लिखवा देंगे पैसा देकर, ले लिख ले दिक्कत क्या है? 11th में भी थे, 11th में वही तैयारी हो रही थी। तुम्हारे सब 11th में बोर्ड थोड़ा कर रहे हैं, जैसे तुम 11th में क्या कर रहे हो? पढ़ ही रहे हो ना, तो बोलो क्या कर रहा है 11th में? 11th में भी 11 12 दोनों पढ़े, 12 में भी 11 12। क्योंकि हमारे जो टीचर्स बहुत स्मार्ट थे, क्लास 10 खत्म हो गया तो हम लोग क्या करें, 1 महीना चुपचाप बैठ गए। अब एग्जाम होने के बाद हम लोग का रिजल्ट आता है 1-2 महीने के बाद, तो उतना में हम क्या करेंगे? बातें आराम तो करेंगे नहीं। सर चला दीजिए क्लास, आ जाओ। 1 महीना 2-3 महीना हमारा मैथ 11 खत्म हो गया, उड़ा दिया ऊपर ऊपर, हवा नहीं लगा, उड़ा तो दिया ना फिर दोबारा पढ़ा, तो उसके बाद फिर उसने 12th स्टार्ट कर दिया। तो दोनों जिसका मन करे वो 12th में बैठ जाए, 11th में आगे पीछे बैठ रहा था व्यक्ति, चलो उसमें भी चल जाओ, इसमें घर जाकर फालतू को सोएगा व्यक्ति, आगे पीछे बैठ कर देख लो क्या दिक्कत जाता है। तो उसमें सब सिलेबस को नहीं पढ़ते थे। जब 11th में था ऐसा नहीं कि सर 11th में थे तो सिर्फ मैथ पढ़ते थे, 12th का। मैं जब 11th में था तो सिर्फ मैं 12th का मैथ पढ़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ता था, हवा लगने वाला है नहीं। जब मैं 11th में था तो 11th में सिर्फ मैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 11th का पढ़ता था, लेकिन मैं 12th का मैथ भी पढ़ता था। मैं 11th का खत्म होते तो मैं 12th का मैथ भी खत्म कर चुका था। जब मैं 12th में गया तो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री फोकस करना था, अब बाकी 11th 12th फिर मेरा रिवाइज हो रहा था। हम लोगों को बोर्ड कोई चिंता नहीं था, बोर्ड मतलब कुछ समझते नहीं थे। बोर्ड मतलब क्या होता है हमें नहीं पता था। बोर्ड हमें देना कि नहीं, न ले तो कोई दिक्कत नहीं, पास कर दो हो गया। हमारी रिक्वायरमेंट जितनी IIT की उतना हमें परसेंटेज देते, हमें कोई मतलब नहीं बोर्ड से। कभी हमने बोर्ड के लिए सोचा नहीं, और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी IIT के लिए, बोर्ड के लिए आए थे। तो आधे आप लोग डिप्रेशन में होते हो कि नहीं बोर्ड पढ़ना है, बोर्ड निकालना है, बोर्ड करना है, ऐसे में सदमे में चले जाते हो। इतना सोचोगे ना तो कितना भी गिरोगे यहाँ पर जरूर रुक जाओगे। जब तुम्हारा दिमाग यहीं पर उछल कूद करता है तो कभी यहाँ सोच ही नहीं सकते हो, बर्बाद है ना। तो आप थोड़ा लंबा लंबा सोचो, लंबी बात करोगे आप लोग, नहीं तो पता है ना आजकल तो जनरेशन में साइड इफेक्ट पड़ रहा है पुष्पा भाव का साइड इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, अरे इतना ज़्यादा पुष्पा भाव का साइड इफेक्ट पड़ रहा है। पुष्पा भाव है, जिसने पुष्पा मूवी देखा हुआ है उसमें ये कॉमन देखने को मिल रहा है। मैं मैथ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, नहीं लग रहा है, झुकेगा नहीं सही बता रहा है। तो जाकर उसको 2 ऊंचा दिया मजे का, अब बोल झुकेगा कि नहीं झुकेगा? गधा कहीं का, ये तो इतना साइड इफेक्ट पड़ रहा है। मैं तो क्वेश्चन लगाते समय पुष्पा झुकेगा नहीं, ये कौन सा मतलब है? कुछ जो लगाने के लिए कह दो झुकेगा नहीं। सामने बैच में खूब धुला गया, मजे का सब ठीक है। बोले अब बोले झुकेगा कि नहीं झुकेगा? तो नहीं आ रहा था, ठीक है। अरे एजुकेशन इसमें अब झुकोगे नहीं तब से कुछ सीखोगे नहीं, नॉर्मल सी बात है। मैं कह रहा हूँ आज सर झुका कर पढ़ लो
इस दीवार पर तुम ही चपके रहोगे, लेकिन आज पढ़ोगे तब ना, तो आज झुकेगा ही नहीं। साइड इफेक्ट है। अच्छा, पुष्पा का साइड इफेक्ट जानवरों में देखने को मिला हुआ है, जानवर भी वैसी नौटंकी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी शायद चल रहा था क्रिकेट, अभी चल रहा है ना, ओडीआई चल रहा है, उसमें मैंने देखा उसमें भी क्रिकेटरों के बीच में साइड इफेक्ट चल रहा है। बॉल कैच करने के बाद ऐसे ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, बड़ी हद है। अजीब मूवी है, साइड इफेक्ट सबका पड़ रहा है ना। चलिए ठीक है, आप लोगों के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, देख लेना तुम्हारे ऊपर ही हुए ये। रात में कहीं दौरा नहीं पाता है पुष्पा भाव का क्वेश्चन, जब क्वेश्चन रात में पढ़ते पढ़ते बच्चे मैच सोए गए। चलिए ठीक है, मस्ती होगी। अच्छा, हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन दिया, इस एक्सप्रेशन से हम लोगों ने बहुत चीज़ को सीखा। क्या सीखा? हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट थे। अगर हमें फाई निकालना हो तो हमारे पास इक्वेशन था ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। इनिशियल फाई निकालना तो यहाँ से भी निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट दिया है, एम्पलीट्यूड दिया, हम निकाल लेंगे ये, राइट ना। और सारी इक्वेशन है ना, बोल दीजिए फटाफट, आप लोगों को शायद याद होगा, बोलिए। v इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे, और बोल दीजिए सॉल्यूशन ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस में। अच्छा, और बोल दीजिए, और बोलिए। ऐसे बहुत सारे रिलेशन थे ना आपके, और क्या था आपका? एक अरे बहुत सारे रिलेशन थे, छोड़िए हटाइए, सामने कर लोगे ना, तो ये कहीं से भी हम निकाल सकते हैं, जिसकी एग्जाम में जैसी रिक्वायरमेंट करेगी। ठीक है, तो हम एक देख लेते हैं, एक बात कर लिया जा। किसको दौरा पड़ रहा है? पार्टिकल इधर चल रहा है आपका, t इक्वल टू 0 चल रहा है, राइट ना। इसका जो एम्पलीट्यूड है मैं ए देता हूँ, इसका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है? ए है, ठीक है। मीन पोजीशन पर तो 0 है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जब ये x इक्वल टू क्या, a/2 दूर गया होगा, कितना? जब पार्टिकल a/2 डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, तो बताइए क्या होगा? मतलब मैंने गिवन डाटा दे दिया, ये सब गिवन डाटा है, ठीक है। जहाँ पर वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी, तब फाइंड करना है क्वेश्चन में। अच्छा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड कितना है? a है, x, ठीक है। जब पार्टिकल हमारा इतना दूर गया होगा, कितना? a/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तब बताइए फाइंड फाई कितना होगा। फाई पूछ दिया मैंने, कोई दिक्कत? फाई बताइए कितना होगा। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है, एक पार्टिकल से एसएसएम कर रहा है, t इक्वल टू 0 है, इसका एम्पलीट्यूड a है, राइट ना, x मतलब a है। जब उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा a/2, तो बताइए सर उसका फाई कितना रहा होगा दिस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक। t इक्वल टू दिस कंडीशन दिया, वेलोसिटी क्या आपकी नेगेटिव में, तो सिंपल सी बात है। हाँ, तो हम क्या बात करेंगे? सिंपल सी बात है, हमारे पास इक्वेशन दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा? a/2, तो रख दीजिए, a इधर हो गया, साइन। अच्छा, किस पर बात करें? t इक्वल टू 0 बात करी जा रही है ना, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, प्लस में 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, ये a कटा, तो यहाँ क्या मिला? 1/2 मिला, साइन 5। अब साइन 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 की वैल्यू बात करें कितना आएगा? एक 30 आएगा। अरे साइन 30 की वैल्यू होती है ना 1/2। अच्छा, 150 भी होता है, 30 भी आता है, 1/50 क्या आता है? 30 भी होता है और 150 भी होता है, राइट ना। लेकिन सवाल उठेगा सर कौन सा आंसर लेंगे हम लोग? दो आंसर गए ना, फाई इनिशियल फाई कितना आएगा? 30 और 150, दो बात आ गई ना। कौन सा आंसर? 30 डिग्री और 150 डिग्री, दो एंगल आ गया ना। दोनों कैसे लोगे? एक ही लेना पड़ेगा ना। चलिए, हम कैसे बात करें? दोनों में से कौन चूज करेंगे? सबसे मेन बात यही है, ठीक है। तो पहले इसको हमने सॉल्व करा, हमारे पास फाई निकल कर, फाई के पास कितने वैल्यू आएंगे? दो वैल्यू, 30 और 150, दोनों पर देगा ना 1/2। सोच कर देखिए, अरे उधर जाएगा इधर जाएगा, दोनों पर देगा। चलिए, तो इसको अब इसमें से कौन डिसाइड करना है, कौन लेना है, ये बात को क्लियर करने के लिए हम लोग चलेंगे वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी क्या हमारी है? वेलोसिटी क्या आपकी है? नेगेटिव है ना। तो इक्वेशन क्या आप बनाओगे? आपकी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है।
तो वेलोसिटी यूनिट कितना होता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस में फाइव। कोई दिक्कत? टी इज इक्वल टू जीरो पर, टी इज इक्वल टू जीरो पर हमारी क्या मिलेगी बातें, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस फाइव। मतलब वेलोसिटी कैसे आनी चाहिए हमारी, निगेटिव आनी चाहिए ना। वेलोसिटी कैसे आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। तो आप बताइए किसको रखूँगा तो नेगेटिव मिलेगा, 30 पर नेगेटिव मिलेगा कि 150 पर नेगेटिव मिलेगा। तो कंडीशन चेक करते हैं, तो हमारी वेलोसिटी किस पर, तो हमने अगर फाइव की वैल्यू अगर 30 रखा तो क्या कॉस 30 की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, तो आंसर नहीं होगा। क्या 150 होगा, 150 नेगेटिव आएगा ना, तो आंसर कौन होगा हमारा 150 होगा। समझ में आ गया? नहीं हवा लगा कि नहीं लगा? क्या हमें फाइव देखने का तरीका समझ में आ गया? चलिए नोट करिए। अरे बोलो समझ में आया ना बातें, कर लोगे ना आप लोग, कोई दिक्कत? ये रिजल्ट कितने लोग को नहीं समझ में आया, कैसे आया? आप लोग ट्रिगोमेट्रिक में पढ़ाया ना बहुत अच्छे से, ट्रिगोमेट्रिक वाले कर लेंगे। हाँ चलिए ठीक है, लड़कियों कर लोगी। पर जानते हैं आज मैं आपको ये मेथड दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत आसान उठाया। मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव करूँगा तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा, लेकिन जब हालत ख़राब होगा तो समझ सकते हैं कि हम लोग ऐसा मेथड पढ़ने वाले भी नहीं हैं और ऐसा मेथड हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं। हम अपने नए मेथड के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं नए डिजाइनिंग में। ठीक है चलिए, ये मेथड तो हमारा क्या रहा है, एक रहा ही। हम दूसरा मेथड के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है फेजर डायग्राम। क्या है, मॉड्यूल चलाया दो, देखो फेजर डायग्राम कुल भरा है ना। फेजर डायग्राम आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, एक बार याद कर, पढ़ाए थे? क्या हवा लगा था? नो सर, लगा था। फेजर डायग्राम पढ़ाया था यहाँ पर भी, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम लोग फेजर डायग्राम ही यूज़ करने वाले हैं, जो हमारे सॉल्यूशन क्या कर देंगे, आसान कर देंगे। ठीक है चलिए, फेजर डायग्राम देखिए क्या होगा। पहले हम लोग कुछ टेबल को रट लेते हैं। मेथड नंबर 2 फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम की स्टेप क्या है? सबसे पहले आप कुछ मत करिए, एक सर्कल बनाइए, सुंदर बनाने का सर्कल, कुछ लोग इसको सर्कल डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो एक्सिस खींचिए, देखो एक्स कौन सी, वाई, राइट ना। अब ध्यान देखिए, इस एक्स पर कौन लोग दौड़ेंगे, इस एक्स पर कॉस लोग को दौड़ेंगे। कौन दौड़ेंगे, इधर कॉस थीटा, इधर भी क्या, इधर माइनस कॉस थीटा। ठीक है, याद कर लेंगे। ठीक है, इधर साइन थीटा दौड़ेगा, इधर माइनस साइन थीटा दौड़ेगा। याद हो गया टेबल, टेबल याद हो गया ना, ईमानदारी से बोलो, सबको याद हो गया? अब ध्यान दीजिए, अब चलना कैसे है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे टीचर की बात, किताबें में बात करी थी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन